चली हिमाचल धाम को चली अनोखा भर के छोटी बना तो है चली महाकाल के चले हिमाचल धाम को चली भगवान भोलेनाथ की बारात चली कैसे कैसे? सो शंकर कैलाशपति की महिमा अद्भुत न्यारी भगवान भोलेनाथ नंदी पर सवार हो गए काले सर्पों की माला हुंकार के चले काले सर्पों की माला हुंकार के चले बलि गुलजार हो चले हिमाचल धाम को चले भगवान भोलेनाथ के साथ में बराती कैसे कैसे है उनसे के संग संग में सजे बराती आला कौनो कौनो सर मुड़वाए कौन बना सहवाला कलेवा में बैठना था वो सब दाढ़े मुझ साफ नीटे निकले देखो शिव के संग संग में सजे बराती आला कौनो कौनो सर मुड़वाए कौन बना सहवाला कौना कौना सर मुड़वाए कौन बना सहवाला तो विशेष भूत थे चिटुआ और मंटोला तो चिटुआ कहने लगा क्या चिटुआ बोला सुन मंटोला बात है भली चिटुआ बोला सुन मंटोला बात है भली गाजा गले हिमाचल धाम को चले चिटुआ और मंटोला ने खूब गांजा पिया कली वाला गांजा जानते हैं अभी जानते हैं कली वाला जो गांजा होता है उसमें ज्यादा नशा होता है तो चिटुआ मंटोला ने वही धर लिया चार चिलम और जब धर लिया और बारात चली यहाँ से भी गजरेर पहुंची होगी और आगे जब चलती चली गई और जैसे ही महाराज हिमाचल के यहाँ पहुंची नगर में प्रवेश किया तो लोगों ने देखा माताओं बहनों ने भी देखा तो जब देखने लगे लोग तो लोग कहने लगे कि भूतवा बुलाई के महाराज हिमाचल ने कहा हमारी फूल सी राजकुमारी की शादी तय कर दी ये कैसी बारात चली आ रही है किसी के पैर नहीं है किसी के हाथ नहीं है किसी के सर नहीं है किसी के चार सर है तो लोगों ने सलाह किया कि बारात को भगाओ दूल्हा को भगाओ क्योंकि हमारी फूल सी राजकुमारी है इसके साथ तो शादी कतई होने नहीं देंगे महाराज भले ही तय कर आए हो संबंध लेकिन हम लोग होने नहीं देंगे कहने लगे क्या के भूतवा बुलाई के कहे संग राजा जी भूत घुस गई है राजा जी भूत राजा जी
हमारे छह जी की तरह वो होशियार थे, बढ़िया दिमाग के तेज। एक भक्त थे तो वो देखे, उन्होंने देखा बारात को तो कहने लगे का बराती आवा एक टांग वाला, का बराती आवा एक टांग वाला, तो जा दिखावा भैया बिना आंख वाला, तो जा दिखावा भैया बिना आंख वाला। इनका बुलाई के तुम्हारे दिखाई के, इनका बुलाई के हो, इनका बुलाई के तुम्हारे दिखाई के मारा पाना है। ये पूरी बारात को भगाओ, लाठी ले लो अपने अपने घर से। इनका बुलाई के तुम्हारे दिखाई के मारा पाना है। बहुत घुस सभी नगरवासियों ने पूरी बारात को घेर लिया, और जब घेर लिया तो बारात वहीं रुक गई। सभी डरने लगे तो चिटुआ और मंटोला दोनों भूत हैं, वो आपस में कहने लगे। जब बारात घेर ली गांव वालों ने तो परेशान हो गए बाराती। तो चिटुआ मंटोला कहने लगा किसु शंकर भोले बाबा ने कैसा ब्याह रचाया है। बोले खाने पीने की बात छोड़ो, ये मोटे मोटे लत धरे बैठे हैं, स्वागत की बात भूल जाओ, खाने पीने की। शिव शंकर भोले बाबा ने कैसा ब्याह रचाया है, खाने की तो बात करेगा पानी तक ना आया है। शिव शंकर भोले बाबा ने कैसा ब्याह रचाया है, खाने की तो बात करेगा पानी तक ना आया है। खाने की तो बात करेगा पानी तक ना आया है। भूत कहने लगे बोल तो धंगिया वाले है, खाकर आए हैं बोला, हमारी कौन सुनेगा, रोकर बोला मंटोला, रोकर बोला मंटोला, रोकर बोला मंटोला। मंटोला नाम का भूत रोने लगा और कहने लगा क्या आज फंसे बाला तुम याद, आज फंसे बाला तुम याद, कल से है कुछ ना खाया, पानी की तो बात करेगा पानी तक ना आया, पानी की तो बात करेगा पानी तक ना आया। तो शंकर कैलाश पति कैसा प्यार रचाया है, पानी की तो बात करेगा पानी तक ना आया, पानी की तो बात करेगा पानी तक ना आया। ये बात महलों में जब खबर पहुंच गई महारानी महीना के पास कि दूल्हा नहीं सही है, अरे बराती ना सही होती तो कोई बात नहीं है, कम से कम दूल्हा तो ठीक होना चाहिए, लेकिन दूल्हा भी ठीक नहीं है। तो जब ये खबर पहुंची तो आज भी जब दूल्हा ठीक नहीं होता है तो सबसे ज्यादा कष्ट माँ को होता है। लोग कह देते हैं कि बिटिया को इसे तो कुआं में कहीं धकेल देते, पता नहीं क्या कर दिया, आज भी लोग कहते हैं। तो मैना पार्वती को लेकर के और आंचल में छुपा करके रोने लगी और कहने लगी क्या चल कहीं और जाकर मरे लली, चल कहीं और जाकर मरे लली, इस बरड़ से तो तेरा गुजारा नहीं, चल कहीं और जाकर मरे लली, इस बरड़ से तेरा गुजारा नहीं, और जाकर मरे लली, तेरा गुजारा नहीं। बात होती
गरीब घर का होता तो कोई बात नहीं है, हम इतना मार दे देते, गरीब नहीं रहता। लेकिन बात होती गरीबी की सह लेते हम, बात होती गरीबी की सह लेते हम। हाथ है जो मगर की कमारा नहीं, कहीं और जाकर मरे नहीं। चाल कर प्यार आखिर करूंगी नहीं, सिर्फ काम तुम्हारा भरूंगी नहीं। चाल कर प्यार आखिर करूंगी नहीं, सिर्फ काम तुम्हारा भरूंगी नहीं। मैंने सोचा तब खुशियों की सौगात दूं, मैंने सोचा तब खुशियों की सौगात दूं। देखा जाता ये हमसे अजारा नहीं, चल कहीं और जाकर आने लगे। पूरा राजमहल दुखी हो गया, सभी नगरवासी दुखी हो गए, तो भगवान भोलेनाथ अंतर्यामी हैं, वो समझ गए पूरा राजघराना दुखी हो गया, सभी नर नारी सभी लोग दुखी हो गए। तो भगवान भोलेनाथ ने सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान भोलेनाथ के इतना कोई देवता सुंदर नहीं है संसार में, तो सबसे सुंदर रूप भगवान भोलेनाथ ने अपना बनाया। और सभी बराती बढ़िया कोट पैंट जींस पैंट में टाई बेल्ट में जब बढ़िया हो गए, ये भी खबर पहुंची जब महलों में, तो सभी लोग प्रसन्न हो गए। महाराज हिमांचल ने बरातियों के स्वागत के लिए नाना प्रकार के आइटम बनाए थे, और जो भक्त आइटमों को गिन के बताएगा उनको न्यौछावर हम अपनी ओर से भोलेनाथ के न्यौछावर हम देंगे। अब आप लोग गिनती लगा शाम को बताइएगा हमको। तो सबसे पहले नाश्ते में क्या आया, परीक्षित जी कहाँ है कि आई जलेबी गलिया में और देखो मक्खन लगाए के। हम लोग दही जलेबी खाते हैं, और अगर भगवान भोलेनाथ की व्यवस्था थी भाई, तो मक्खन यानी जलेबी के साथ मक्खन आया भैया। और जब मक्खन आया तो अच्छे से बरातियों की लार गिरने लगी, लार टपकने लगी, सब लोग पंगत में बैठ गए, पंगत लगा करके। तो आई जलेबी गलिया में देखो मक्खन लगाई के, तो देखो बराती बैठेला पंक्ति लगाई के, तो बराती बैठेला पंक्ति लगाई के, तो बराती बैठेला पंक्ति लगाई के। सभी लोग दही जलेबी खाने लगे और आइटम पे आइटम आने लगे। आप लोग गिनती लगाइएगा। गाजर का हलवा, लड्डू मलाई, पेड़ा के करने बुटाई, बर्फी बने हैं काजू मिला के, चांदी के बर्फी लगाई, चांदी के बर्फी लगाई, चांदी के बर्फी लगाई। कि छेड़ा पड़ा है कटोरिया में, राजभोग एक एक राजभोग कटोरिया में, बिल्लिया माँ आप लोग जानते होंगे। छेड़ा पड़ा है कटोरिया का, छेड़ा पड़ा है बिल्लिया का, देखो डुबकी लगाई तो बनाती को खेला लगाई। नाश्ते की बात है, अब खाना में आइटम सुन लो क्या क्या बना था, सब गिनती करना है आपको।
चटनी बनाए। चौसा की बढ़िया मीठी वाली चटनी, और बराती जब इतना ज्यादा खाएंगे तो किसी को बदहजमी ना होने पाए ना। तो ज्यादा खाओगे तो बदहजमी तो हो ही जाएगी। तो महाराज ने बढ़िया व्यवस्था करी थी क्या ऐसी लगी कि पानी बतासा खिलिया पानी बतासा खिलिया टिकिया लगाई के। वो डॉक्टर साहब वाली टिकिया नहीं, आलू वाली टिकिया। तो पानी बतासा खिलिया पानी बतासा खिलिया से टिकिया लगाई के। इधर बारात द्वार 4 के लिए जा रही है। तो बारात द्वार 4 ऐसे बैठ के जाते हैं क्या? खड़े हो जाए सब लोग। हमारे लिए नहीं, भगवान भोले बाबा सामने बैठे हैं, आप लोग खड़े हो जाए। और जिसको झूमना आता हो वो झूमेगा, और जिनको झूमना नहीं आता वो 5 चक्कर फिर भी लगाएंगे। क्योंकि हमसे आप छुपा सकते हो, भोलेनाथ से नहीं छुपा सकते हो। इधर माता है, मैंने आप भी लेडीज तो फर्स्ट है भाई, आप लोग पीछे कैसे? खड़े हो जाओ तुरंत। हाँ, भगवान भोलेनाथ का दरबार है, यहाँ पर शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये किसी को सुबह गाँव के किसी बेटे की बारात नहीं है, ये भगवान भोलेनाथ की बारात है। सब लोग खड़े हो जाए। जो इनके दरबार में नाचता है उसे संसार में कहीं नाचना नहीं पड़ता है। और सभी लोग एक बार झूमेंगे, बढ़िया नागिन का लहरा। ज्यादा इधर देते जाए, जो लोग नहीं झूम रहे वो डबल करके देंगे। हाँ, साफ बात है। तो ललिता बोल के रामा कहते रामा साथ में आवरे, अब तो दुतिया पिया रामा साथ में आवरे, अब तो दुतिया साजन तू रामा साथ तेरा बाबो जी रामा साथ आज हुई मैं
मैं गुड़िया तेरे आंगन की